राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीना का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो मलमास है उसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। इसीलिए दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब मलमास चलता है तो उसमें कोई भी जो है शुभ कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों, मलमास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मलमास में किसी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है, इस महीने में धर्म कर्म और पूजा, यातना, साधना और उपाय करने के लिए ये जो महीना है ये सबसे उत्तम माना गया है। यानी दोस्तों, धर्म कर्म और उपाय के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों, मल मास के प्रतिनिधि जो आराध्य देव है वह भगवान विष्णु जी होते हैं। दोस्तों, ये महीना जो है वो भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना होता है और इस महीने को भगवान विष्णु जी को अर्पित किया गया है। तो दोस्तों, इस महीने के 30 दिनों में हमें सुबह व शाम के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, इस महीने में हमें प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। वो भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी की माला से एक जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ये जो अधिक मास लगा है, ये आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। और उस समय भगवान ने यह भी कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग होगी। इसीलिए दोस्तों, इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और उन कार्यों का जो संबंध होगा वो भगवान विष्णु जी से संबंध होगा। यानी दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी भी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी लाती है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो महीना है ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय महीना होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस महीने में अगर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष कुछ उपाय, साधनाएं, यातनाएं करते हैं तो हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की जो कृपा है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अधिक मास में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, अधिक मास के शुक्रवार के दिन हमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी से जुड़े हुए जरूर कुछ न कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इन दिनों में माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन जो परेशानियां आती हैं वो खत्म होती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दरअसल दोस्तों, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। इसीलिए अधिक मास में अगर हम ये उपाय करते हैं माता लक्ष्मी जी के समक्ष, तो हम पर भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जो है हम पर बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे दोनों प्रसन्न हो और दोनों की कृपा हम पर बनी रहे।
तो दोस्तों आपको इसके साथ ही भगवान की पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। भोग हम दोस्तों व्यंजन पकवानों को लगाते हैं। पूजा में भगवान को भोग लगाने के बाद उसे सभी लोगों के बीच बांट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक काम करना है कि शुक्रवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी को इस एक चीज़ का भोग लगा देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को चावल और दूध से बने व्यंजन बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें शुक्रवार के दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे वे जल्दी पुष्ट हो जाती हैं। और शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी लड़कियों को बुलाकर खीर खिलाएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्त पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। इसके साथ ही धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। और दोस्तों अगर आप सफ़ेद रंग की वस्तुएं या खाने की चीज़ें दान करने से भी माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों माता लक्ष्मी जी को जो है वो नारियल बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों प्रिय होने के कारण नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल कहीं परत में होने के कारण इसे अत्यंत शुद्ध और पवित्र भी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों आप जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, जब भी भोग लगाते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी जी की प्रत्येक पूजा में श्रीफल यानी नारियल का भोग आपको बहुत ही लगाना अनिवार्य होता है। और ऐसे दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा में पान का होना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पान को प्रसन्नता का कारक भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के रूप में पूजा में पान पर सुपारी का प्रयोग भी किया जाता है। इसीलिए दोस्तों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा में पान का भी प्रयोग है जो कर सकते हैं। और दोस्तों माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में बतासा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बतासा है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। और बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है। इसीलिए आप अगर शुक्रवार के दिन बतासे और चीनी माता लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती है। और ऐसे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पुष्प माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से व्यक्ति की सारी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी को पूजा में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कमल बहुत ही प्रिय होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गुलाबी रंग के फूलों का उपयोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में भी शुभ बताया जाता है। दोस्तों माता लक्ष्मी जी को भोग लगाने से वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही व्यक्ति की मनचाही मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। सात्विक भोजन भी माँ लक्ष्मी को आप इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। कुछ मीठा भोग में जरूर शामिल करें। माँ को हलवा खीर का भोग अगर संभव हो तो आप शुक्रवार के दिन भी लगा सकते हैं। और ऐसे दोस्तों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा माँ को अर्पित करें। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो माता लक्ष्मी जी आपकी पूर्ण करती हैं। और शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में लोहे के पात्र में जल लेकर चीनी, घी तथा दूध डालना भी सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष मोगरे का इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों मोगरे का इत्र माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। और रति और काम सुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी जी के सामने केवड़ा का इत्र अर्पित करने से आपकी मानसिक जो स्थिति खराब होती है उन लोगों को माता लक्ष्मी जी के सामने केवड़े का इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन सुबह के समय गौ माता को ताजी रोटी खिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और आप सदैव अपनी कृपा जो है वो बनाई भी रखती हैं। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होती हैं। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाएं, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। अगर दोस्तों आप भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी से जुड़े ये उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी जी को इन तमाम चीज़ों का अगर आप भोग लगाते हैं या फिर ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों इस महीने में ये महीना जो है ये साधना, उपयोग
उपाय और प्रयोग करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने में हो सके, जितना हो सके आपको उतना प्रयोग साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम हमारी किस्मत को भी चमका सकते हैं।